हम 14 अगस्त इसलिए मनाते हैं कि एक हम आज़ाद उस दिन आज़ाद हुए थे, लेकिन मेरी नज़र में हम आज भी एक गुलाम कौम है, क्योंकि हम अभी भी अंग्रेज़ों की ही हुकूमत कर रहे हैं। मतलब हम आज़ादी के बाद भी आज़ाद नहीं हुए। मुझे नहीं समझ आती कि वाई डू वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। इंडिया का रोल तो वैसे बड़ा क्रूशियल है, क्योंकि उनके आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट्स हैं चाइना के साथ, तो इंडिया का रोल तो इस सारे में बड़ा अहम है। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के बाद इंडिया वो मेजर पावर है जो कि ये जो हथियार है, जंगी हथियार, इनको इंपोर्ट कर रही है। तो अगर हम इस सारे सिनेरियो को देखें तो मेरे ख्याल में इंडिया जो है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि मैं और हमारी जो है एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, जियोग्राफिकली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, रिलीजियसली अगर हम देखें तो हमारी इंडिया से टोटली एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। और ये जो है ये खिता कभी भी यूनिटी की तरफ नहीं जाएगा, और ये अगर इंडिया इस तरह चाहता है तो ये उसकी भूल है। हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान की आज़ादी के मौके पर पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं। पाकिस्तानी पब्लिक तो यह भी कह रही है कि अंग्रेज़ों से तो हमें आज़ादी मिल गया, परंतु हम लोग आज भी गुलाम हैं। कई लोग तो यह भी कह रहे हैं कि जिन्ना पाकिस्तान को बनाकर सही किया या बुरा। इसी टॉपिक पर पाकिस्तान के आवाम से पाकिस्तानी मीडिया ने राय लेना चाहा, तो देखिए पाकिस्तान की आवाम क्या कह रही है। इंडिया का रोल तो वैसे बड़ा क्रूशियल है, क्योंकि उनके आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट्स हैं चाइना के साथ, तो इंडिया का रोल तो इस सारे में बड़ा अहम है। लेकिन इंडिया की चूंकि जो पॉलिसी है वो नॉन अलाइंड पॉलिसी है, तो वो इसमें बहुत ज़्यादा इंटरवेन नहीं करेंगे, ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन अगर देखा जाए यूएस और इंडिया मिलकर मिलिट्री ड्रिल्स करने जा रहे हैं, वो भी चाइना के बॉर्डर के पास। इस सूरत हाल में जब चाइना इस टाइम पे ताइवान के साथ मसरूफ़ है, मतलब चाइना और ताइवान का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इस सिचुएशन में यूएस और इंडिया मिलिट्री ड्रिल्स करेंगे तो आपको नहीं लगता कि इंडिया को कुछ फ़ायदा होगा? नहीं, इंडिया को इसका ये फ़ायदा होगा कि वो चाइना को मज़ीद एंटागनाइज करेगा, इससे ज़्यादा उसको क्या फ़ायदा होगा। हाँ, लेकिन ये फ़ायदा है कि इस तरह का जो उन्होंने वेस्टर्न अलायंस, आजकल उनका थोड़ा सा टिल्ट है वेस्ट की तरफ, अगरचे उनकी ऑफिशियल पॉलिसी अभी भी नॉन अलायंस की है, लेकिन इससे फ़ायदा ये है कि वो वेस्ट से बहुत ज़्यादा रियायत ले रहे हैं और वो लेते रहेंगे, ये फ़ायदा तो उन्हें होगा। लेकिन ये कि वो एक्टिव हॉस्टिलिटीज़ में कोई पार्ट लेंगे या बढ़ चढ़ के सपोर्ट करेंगे, वो होता दिखाई नहीं दे रहा। पाकिस्तान को किस पोजीशन में देखते हैं? पाकिस्तान की यहाँ पे ज़्यादा जो पोजीशन है वो तो डिप्लोमेटिक है, हम डिप्लोमेटिक सपोर्ट उनकी कर रहे हैं, वो हम करते रहेंगे। लेकिन अगर हमें कहीं उनकी बियॉन्ड डिप्लोमेटिक सपोर्ट कोई ज़रूरत उन्हें हमारी पड़ी जो कि उन्हें नहीं पड़ेगी, तो हम वहाँ पे भी उनकी सपोर्ट करेंगे। एक क्वेश्चन है कि चाइना और ताइवान का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है वो यही है, आपको भी शायद आइडिया होगा कि वन चाइना पॉलिसी, जिसके अंदर वो कह रहा है, चाइना का ये स्टेटमेंट है कि ताइवान हमारा ही हिस्सा है। तो अगर इस स्टेटमेंट पर पाकिस्तान चाइना को सपोर्ट कर रहा है, कल को अगर इंडिया कह देता है, जस्ट क्वेश्चन है, इंडिया कह देता है पाकिस्तान हमारा हिस्सा था, बांग्लादेश हमारा हिस्सा था, तो फिर हम क्या करेंगे? जी, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, ये लेकिन ये कहना तो बहुत आसान है, लेकिन ऐसा होना इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि पाकिस्तान यूएनओ का मेंबर भी है। पाकिस्तान को तकरीबन सारी कंट्रीज जो हैं वो रिकॉग्नाइज भी करती हैं। ऑन दी अदर, बहुत सी कंट्रीज ताइवान को भी रिकॉग्नाइज करती हैं। बहुत सी नहीं, बहुत थोड़ी करती हैं ना। टोटल 16 कंट्रीज हैं जो ताइवान को रिकॉग्नाइज करती हैं, और वो भी बहुत छोटी छोटी कंट्रीज हैं। जितनी भी मेजर कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए, यूरोप, रशिया, वो सारे उनको चाइना का हिस्सा ही समझते हैं। तो ऐसा चाइना का ये केस जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जो यूएस का केस है कि जी हम उनको चाइना का हिस्सा तो समझते हैं, लेकिन हम उनको मिलिटरली सपोर्ट करते रहेंगे, वो समझ नहीं आता, वो बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग है। वो मतलब ये देखिए ना, आर्ग्यूमेंट में ही हिपोक्रेसी है, तो ये इस तरह तो नहीं हो सकता। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के बाद इंडिया वो मेजर पावर है जो कि ये जो हथियार है, जंगी हथियार, इनको इंपोर्ट कर रही है। तो अगर हम इस सारे सिनेरियो को देखें तो मेरे ख्याल में इंडिया जो है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि क्योंकि वो एक एक्ट है इमर्जिंग इकानमी, उनकी इकानमी बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रही है, तो वो नहीं चाहेंगे कि हम एक ऐसे कन्फ्लिक्ट के अंदर चले जाएं कि जो उनकी इकानमी जो है वो हर्ट हो। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग पाकिस्तान बनाने की डिमांड क्यों की? क्यों अलहदा पाकिस्तान बनाया गया? क्योंकि मेरे ख्याल से इलामा इकबाल ने ख्वाब देख लिया था गलती से, तो इस वजह से उनको करना पड़ा। क्योंकि बड़े अच्छे दोस्त हैं ना आपस में, उन्होंने कहा कि यार मेरे दोस्त ने ख्वाब देखा है तो पाकिस्तान तो बनाना ही पड़ना है मुझे, तो इस वजह से डिमांड की थी। मकसद क्या था पाकिस्तान बनाने का इसके अलावा?
इसके अलावा जो है ना, ये मैंने तो वैसे मजाक के लिए बोला था, वैसे जो सीरियस बात वो ये है कि पाकिस्तान को बनाने की डिमांड और पाकिस्तान को बनाने का जो पूरा प्रोसेस था वो इस वजह से किया गया था कि जो सब कॉन्टिनेंट जो पहले था, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो सब साथ थे, मुसलमान जो थे वो ज़्यादा जो है ना वहाँ पे सिक्योर नहीं थे। और स्पेशली हमें ब्रिटिश से आज़ादी चाहिए थी, अंग्रेज़ों से आज़ादी चाहिए थी। हमें वो गुलामों की तरह ट्रीट करते थे, क्योंकि हम गुलाम कौम नहीं हैं, हम एक आज़ाद कौम होना चाहते थे, जिसकी वजह से हर किसी के माइनॉरिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कायद-ए-आज़म ने ये स्टैंड लिया था। और आज हम अल्हम्दुलिल्लाह एक आज़ाद कौम है। लेकिन आज़ाद होने के साथ साथ भी हम 14 अगस्त इसलिए मनाते हैं कि एक हम आज़ाद उस दिन आज़ाद हुए थे, लेकिन मेरी नज़र में हम आज भी एक गुलाम कौम है, क्योंकि हम अभी भी अंग्रेज़ों की ही हुकूमत कर रहे हैं। मतलब हम आज़ादी के बाद भी आज़ाद नहीं हुए। मुझे नहीं समझ आती कि वाई डू वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे व्हेन वी आर नॉट इंडिपेंडेंट। मेरे ख्याल से अगर अंग्रेज़ वैसे ही चले जाते और हिंदू और मुस्लिम्स आपस में कोई अपना वो कर लेते, कोई अरेंजमेंट्स कर लेते आपस में, तो हो सकता है आज हम एक सब कॉन्टिनेंट, एक दुनिया की एक पावर होती, सुपर पावर्स में से एक होता। क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के जो लोग हैं और जो गवर्नमेंट्स हैं साथ मिल के काम किया जाता अगर, तो मैं समझता हूँ सब कॉन्टिनेंट ये पावर होता है, एक सुपर पावर होता, जिस तरह आज चाइना है, रशिया है और अमेरिका है। वैसे तो हम 14 अगस्त मनाते हैं, हम लोग बाहर निकलते हैं, लोगों को जाकर सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन सवाल यही है कि हम लोग क्या आज़ाद हैं? हम लोग गुलामी में रह रहे हैं। आज हम लोगों के ऊपर अमेरिका कोई ऑर्डर जारी करता है, हमारे मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इक़्तिदार से हटा दिया जाता है और एक इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत कर दी जाती है। कल कोई इंडिया कोई ऑर्डर करेगा तो जो हुकूमत होगी उसको निकाल दिया जाएगा। तो आखिर कब तक ये? हम लोग यूथ हैं, हम लोगों ने हमारा फ्यूचर आगे पाकिस्तान के अंदर, तो हम लोग कब तक ये चीज़ें देखेंगे? कब तक हमारे मुल्क के अंदर ये हालात रहेंगे? तो अफसोस का कहना पड़ता है बड़ा कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, हम लोग आज़ाद मुल्क में नहीं रह रहे। हम लोग आज भी गुलाम हैं और आने वाले वक्तों तक हम लोग गुलाम रहेंगे, जब तक हमारी जो हुकूमतें, हमारे जो हुक्मरान हैं, वो पाकिस्तान के साथ सिंसियर नहीं होंगे और लॉयल नहीं होंगे।